बिना किसी के प्यार में की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रोमांच, रहस्य और रिश्तों की उलझनें अपनी चरम सीमा पर हैं। सभी और नील अब किसी भी कीमत पर रजत और तेजस्विनी की मौत के पीछे छिपे सच को सामने लाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में दोनों चुपचाप उस होटल में दाखिल होते हैं जहां रजत कभी कभार ठहरता था। उनका इरादा साफ है, रजत के अपार्टमेंट तक पहुंचना और वहां से कुछ ऐसा सुराग निकालना जो पूरे मामले की परतें खोल सके। दोनों जैसे ही होटल के भीतर घुसते हैं, उनकी निगाहें हर कोने को बड़े गौर से टटोलती हैं। आखिरकार उन्हें रजत का वह फ्लैट मिल जाता है जिसे लंबे समय से बंद रखा गया था। दरवाजा खोलते ही एक सन्नाटा उन दोनों को घेर लेता है। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी और रहस्य बसा हुआ है। सभी और नील पूरे अपार्टमेंट की बारीकी से छानबीन शुरू करते हैं। हर अलमारी, हर दराज और हर दीवार को वे बारी-बारी से देखते हैं। इसी खोजबीन के दौरान सभी की नजर एक लॉकर पर पड़ती है जो दीवार के अंदर छुपाया गया था। नील लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खोलने के लिए पासकोड चाहिए होता है। सभी को अचानक याद आता है कि रजत अक्सर एक नंबर दोहराता था, उनकी शादी की तारीख। सभी वो नंबर ट्राई करती है और लॉकर खुल जाता है। लॉकर के अंदर एक छोटी सी डिब्बी रखी होती है जिसे खोलते ही उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसमें एक असली रूबी बेशकीमती लाल रत्न रखा होता है। सभी के मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। वह सोचती है, यही वो रूबी है जिसके लिए इतने सारे लोग मरे, लेकिन अब ये मेरे हाथ में है और शायद मैं इसे सही रास्ते से बिना कोई गुनाह किए वापस लौटा सकती हूँ। पर जैसे ही वे इस रहस्य को समझने लगते हैं, उसी वक्त होटल की मैनेजर, जिसे उन दोनों की मौजूदगी पर शक हो गया था, पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के कदमों की आहट तेजी से कमरे की ओर बढ़ रही होती है। सभी और नील घबरा जाते हैं, लेकिन तुरंत एक कोने में छिप जाते हैं। कमरे में पुलिस और मैनेजर घुसते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। ठीक तभी सभी के हाथ से एक डिब्बी गिर जाती है, जिससे हल्की सी आवाज होती है। पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते हैं और अब उन्हें लगने लगता है कि यहाँ कोई जरूर मौजूद है। नील और सभी मौके की नजाकत को समझते हुए तेजी से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा करने लगती है। होटल की गलियों में एक रेस जैसी स्थिति बन जाती है। आगे नील और सभी, पीछे पुलिस। भागते हुए नील एक दीवार से टकरा जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं। दर्द के बावजूद उसकी आंखों में सिर्फ एक मकसद है, सभी को बचाना और सच को उजागर करना। अपने पीछे पुलिस को देखकर दोनों एक गलियारे में जाकर कपड़े बदल लेते हैं ताकि उन्हें पहचाना न जा सके। संयोग से उस इलाके में एक बड़ा फंक्शन चल रहा होता है, एक कपल्स डांस कंपटीशन। दोनों बिना वक्त गंवाए वहां दाखिल हो जाते हैं और भीड़ में छिपने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का नाटक करते हैं। सभी और नील, जो पहले एक दूसरे से सिर्फ मिशन के लिए जुड़े थे, अब डांस फ्लोर पर साथ होते हैं। संगीत बजता है, रोशनी चारों तरफ फैली होती है और सबकी निगाहें उन पर होती हैं। डांस करते हुए दोनों का तालमेल इतना गहरा हो जाता है कि मानो वे वाकई एक जोड़ी हो। डांस करते करते सभी का पहचान पत्र नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी अब फंक्शन हॉल में पहुंच चुके होते हैं। वे भीड़ में सभी और नील को ढूंढने लगते हैं। जैसे ही उन्हें शक होता है, वे उस दिशा में बढ़ते हैं। सभी की नजर उन पर पड़ती है और वह तुरंत नील को पास खींचकर उसे गले लगाती है, एक प्रेमिका की तरह, एक साथी की तरह। यह दृश्य इतना विश्वसनीय होता है कि पुलिस वाले भी भ्रमित हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उस पल सभी और नील के बीच कुछ टूटता है और कुछ नया बनता है। यह अब सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, यह अब एक रिश्ता बनता जा रहा है जहां भरोसा, समझ और भावना एक दूसरे में घुलने लगे हैं। भीड़ के शोर और संगीत के बीच दोनों की आंखें बस एक दूसरे को देख रही थीं और वहीं चुपचाप उनका रिश्ता एक नई शुरुआत ले रहा था। डांस खत्म होते ही वे फंक्शन से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर सभी नील का जख्म देखकर परेशान हो जाती है। वह उसे पास के क्लिनिक में ले जाती है और खुद उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। नील मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मेरी परवाह है। सभी थोड़ा सटपटाती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब अगर तुम इस हालत में गिर पड़ते तो पुलिस से कौन बचाता। इस हल्के फुल्के मजाक के बीच दोनों के चेहरे पर एक सुकून झलकता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। नील को एक कॉल आता है। उनका पीछा करने वाला कोई शख्स अब स्विट्जरलैंड में ही कहीं और हरकत में है। लगता है कि रूबी और रजत तेजस्विनी की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड अब खुद सामने आने को है, या शायद
उन्हें खत्म करने की कोशिश करेगा। वह कहती है हमने जो शुरू किया है उसे खत्म करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। नील उसकी आंखों में देखता है, वहाँ अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और जिद है। सभी और नील के बीच अब सिर्फ मिशन नहीं, एक अनकहा सा रिश्ता भी पनप चुका है, जिसे उन्होंने खुद भी अब तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। स्विट्जरलैंड की एक सर्द शाम, जब बर्फ की हल्की परतें शहर को ढक रही थीं और हवाओं में एक अजीब सी नमी थी, सभी और नील एक पुराने से चचनुमा इलाके में पहुंचे थे। माहौल शांत था, सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। नील ने सभी की आंखों में देखा और कहा, तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? सभी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरा दर्द समझेगा, लेकिन तुमने समझा। उनके बीच के फासले खुद ब खुद मिटते गए। दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और चुपचाप एक दूसरे को किस कर बैठे। ये पल बेहद मासूम, भावनात्मक और सच्चा था। लेकिन जैसे ही यह पल पूरी तरह महसूस होने लगा, एक जानी पहचानी आवाज ने वे दोनों चौंक कर पीछे मुड़े तो देखा कि तारा, सभी की बहन, अपने साथ घर के बाकी सदस्यों के साथ वहाँ खड़ी थी। सबके चेहरों पर गहरी हैरानी, कुछ पर नाराज, कुछ पर मौन सवाल थे। तारा की आंखों में एक अजीब सी निराशा साफ झलक रही थी। सभी खुद को जैसे रोक ही नहीं पाई। उसका चेहरा शर्म और हड़बड़ाहट से भर गया। नील कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तारा बीच में ही कह देती है, क्या यही वजह थी कि तुम दोनों इतने दिनों से लापता थे? सभी के पिता भी गुस्से में पूछते हैं, सभी, क्या यही तेरा मिशन था? सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार सभी चुप नहीं रही। वह सामने आई, अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए दृढ़ता से बोली, हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं। हमने जो भी किया सच्चाई की तलाश में किया। हमने जान की परवाह नहीं कि ताकि रजत भैया और तेजस्विनी दीदी की मौत का सच सबके सामने ला सकें। तारा थोड़ी नरम हुई, उसकी आंखों में अब जिज्ञासा और चिंता थी। वह धीमे स्वर में बोली, लेकिन हमें क्यों नहीं बताया? नील ने सभी की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, हमें माफ कीजिए, लेकिन अगर हमने बताया होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जो लोग हमारे पीछे हैं वे किसी को भी नहीं छोड़ते। सभी ने तारा का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, अब हम पीछे नहीं हट सकते। सच को सामने लाना ही होगा। घर वालों के चेहरे पर अब भी चिंता थी, लेकिन उनकी आंखों में सभी और नील के हौसले ने असर डाला। सभी की माँ धीमे स्वर में बोली, अगर तुम सही हो तो हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। तारा ने सभी की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और अगली बार किसी को किस करते हुए पकड़े जाने से पहले बता देना। सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। कुछ पल के लिए माहौल हल्का हो गया, लेकिन सभी और नील जानते थे कि असली तूफान अभी बाकी है। अगली सुबह सभी और नील को होटल लॉबी की एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। यह वही रात थी जब रजत की मौत हुई थी। स्क्रीन पर एक चेहरा साफ दिखाई देता है, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बुरी तरह चौंकते हुए कहती है, ये तो नील भी स्क्रीन की ओर देखता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह धीरे से कहता है, अब सारा खेल समझ में आ गया। कहानी अब और गहराती जा रही है। क्या सभी और नील उस खतरनाक रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? क्या वह रूबी उनके लिए वरदान साबित होगी, या फिर अभिशाप बनकर उनके रिश्ते और जिंदगी दोनों को दांव पर लगा देगी? क्या इस सफर में उनका रिश्ता सिर्फ एक मिशन की दीवारों में कैद रहेगा, या इस मिशन की आग में एक नई मोहब्बत जन्म लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में के अगले एपिसोड्स में आने वाले हैं ऐसे खुलासे जो न सिर्फ कहानी की दिशा बदल देंगे, बल्कि हर किरदार की सोच को भी हिलाकर रख देंगे।